स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखें कट ऑफ जर्नल की कितनी गई है, 75 मार्क्स। यू नो प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और एवरी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो आप देखिए अगर 75 मार्क्स कट ऑफ गई है जर्नल की, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 37-38 क्वेश्चंस ठीक करे हैं, यू आर थ्रू। ओनली 37-38। एंड टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपने 40 क्वेश्चंस करे हैं, यू आर थ्रू। देखो, व्हेन वी से कि स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, आप हर जगह सुनते भी रहते हो। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि जैसा एग्जाम है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? अगर आप यूपीएससी की पिछले कुछ सालों की कट ऑफ का एनालिसिस देखें, सो इफ यू सी द एनालिसिस, अगर आप देखें 2015 में 107, देन 116 जो जीएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ गई, बल्कि आप देखिए 116 कट ऑफ कितनी हाई है। 2017 में 105, देन 98, 98। और अगर आप पिछले कुछ साल से देखें, इट हैज बीन ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इट हैज बीन ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। पर ऐसा क्यों है? देखो, आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो। यहां पर जब इतनी हाई कट ऑफ गई थी, उसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था? उस समय यूपीएससी के एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आते थे। यू शुड नो प्रीलिम्स के अंदर सी अराउंड 35% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते थे। और ये आप हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स की कट ऑफ ज्यादा होगी, जब भी ज्यादा होगी, कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगी। वाई? करंट अफेयर्स के अंदर देयर इज नो हार्ड वर्क व्हेन वी कंपेयर इट टू स्टैटिक थिंग। करंट अफेयर एक उस एस्पिरेंट के लिए जिसने आज प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसके लिए भी नया है, और जो 3-4 साल से लेट से प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए भी नया है। तो इसीलिए आप देखिए, करंट अफेयर कभी भी डिसाइड नहीं करता है आपका पेपर निकलेगा कि नहीं। और यही जो है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करते हैं। दे आर एंटायरली फोकस ऑन करंट अफेयर्स कि हमें करंट करना है, करंट करना है, करंट करना है। सी अब तक आप इन क्लासेस में भी जान चुके हैं, करंट अफेयर्स इज वन पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज नॉट द एंटायर प्रिपरेशन। सी 2017 के बाद से करंट अफेयर्स की वेटेज यूपीएससी में कम हो गई। अगर आप देखें 2023 में सिर्फ 11% उसकी वेटेज थी, और अगर आप एवरेज लें यहां पर, इट इज 15 to 20% पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है जो करंट अफेयर की वेटेज है। और जैसे जैसे करंट अफेयर की, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में क्रैमिंग चल जाती है, आप इमीडिएटली कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ी और आपने तुक्के मार दिए और सिलेक्शन हो गया। मेहनत किस में होती है? स्टैटिक के सब्जेक्ट्स में, जो आप 1 साल में प्रिपेयर करते हो, जो आप इतने महीने उसको प्रिपेयर करते हो। तो आपको यूपीएससी का ट्रेंड वो बहुत अच्छे से दिखा रहा है। एंड सी आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर, यू शुड नो दिस कि यूपीएससी, अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स अगर आप उसका जर्नल एनालिसिस देखें, इफ यू टॉक अबाउट द जर्नल एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स, इफ यू सी you should know out of 100 क्वेश्चंस जो जीएस के आते हैं, सी अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलेंगे। देन अगेन 15 to 18 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के मिलेंगे। ये मैं स्टैटिक वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। सी देन यू सी अराउंड 4 to 9 क्वेश्चंस, सी इवन इट कैन गो टू 10 ऑल्सो, 4 to 10 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे। देन हिस्ट्री हैज बीन वेरिंग, बट अगेन यू कैन इजीली फाइंड 10 to 20 क्वेश्चंस की रेंज हिस्ट्री की। एंड देन कम्स द रेस्ट, जिसके अंदर आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, साइंस एंड टेक आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, और उसके बाद लेट्स से आईआर आ जाता है। दैट्स इट लाइक दिस। पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का ध्यान यहां होता है। अगर आप ध्यान से देखें, अराउंड 34 to 38 क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के होते हैं। पेपर तो वही निकल गया आपका। आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यू आर थ्रू।
अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर भी मिनिमम टू मिनिमम भी मांगे तो आप देखिए अराउंड 4 क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। वेट, देन मॉडर्न हिस्ट्री का आप देखिए, सी एंशिएंट मिडिवल आई नो इट्स वेरी डायनामिक, पर मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले साल में कम हुए हैं, पर आप अगर देखें, आपको अगर लेटेस्ट ट्रेंड की भी बात करें तो आराम से 4 से 6 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे। पहले की बात करते तो 10 क्वेश्चंस मिल जाते थे। तो अगर आप देखें 4 पिलर जो यूपीएससी निकालने के हैं वो यही हैं जो हमेशा से रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पर सारा ध्यान लोगों का कहां होता है? करंट अफेयर। और देखो यही आपको ले डूबेगा। अपनी प्रेपरेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग रखिए। करंट अफेयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज नॉट। करंट अफेयर की वेटेज तो 15 से 20% होगी और यही आपको ट्रेंड दिखा रहा है। कट ऑफ नीचे क्यों जा रही है? एवरीबडी सी, हर किसी को लगता है खाली करंट पढ़ के पेपर निकाल लेंगे। सी, अगर आप पिछले साल के पेपर का एनालिसिस देखें, जो कि हम टफेस्ट पेपर कहते हैं, 75 आपकी कट ऑफ गई है ना। इसका क्या मतलब है? 38 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं तो चल गया आपका काम। अब ध्यान से देखो, पॉलिटी 16, इकोनॉमी 16, 32 तो यही हो गए। उसके बाद हिस्ट्री 13, ज्योग्राफी 10। मान लेते हैं इसमें से आपको 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 1 साल पढ़ाई करी है आपने। मान लेते हैं हिस्ट्री में से आपको 4-5 क्वेश्चंस भी आते हैं, यू आर थ्रू। थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई तो सी, बाकी इनमें से भी आप मेहनत तो करोगे। नोबडी इज सेइंग डू नॉट स्टडी देम, बट दे आर सो डायनामिक, दे आर सो डायनामिक। चांसेस हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड, करंट अफेयर इनमें से, इन सारे सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर वो है जिसके अंदर सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। व्हाई? क्योंकि वो क्रैमिंग ओरिएंटेशन पे ज्यादा हो जाता है। आप पूरे साल से, आप 12 महीने की जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी कोचिंग की, उसके अंदर अगर आप देखें 1 वीक आपके स्टैटिक के ही टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद उसमें 1 क्लास में भी 2 आवर्स करंट अफेयर। तो वो कुछ सोच समझ के दिया गया है। अपने स्टैंडर्ड चीजों पे रहें, अपने न्यूज़पेपर पे फोकस करें, अपने क्या कहते हैं रेगुलर, जब आगे जाके मैगजीन्स आएंगी वो करेंगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में पूरा ही ध्यान करंट अफेयर पे दे दिया और उसके बाद आप देखिए स्टैटिक आपका सैक्रिफाइस। इन बुक्स को कॉम्प्रोमाइज करके डू नॉट फोकस ऑन दैट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट इज व्हाट द ट्रेंड आल्सो ऑफ यूपीएससी सेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। हाँ, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आप देखो इनको पढ़ना आपको सभी है। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट स्टडी करंट अफेयर इन दिस, बट यू शुड अंडरस्टैंड, डू नॉट सैक्रिफाइस देम फॉर देम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो लेट्स से इसकी बुक नहीं पढ़ रहे, इसकी बुक नहीं पढ़ रहे, इसकी बुक नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो सर? करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। स्टैटिक के ऊपर करंट अफेयर बिल्ड है। देखो प्रिपरेशन ऐसी है कुछ, दैट वी आर ट्राइंग टू से, इट इज लाइक दिस कि like if this is the selection criteria, so you see this is like it is, this is the static, this is the current affair. Don't reverse it, don't reverse it कि सारा ध्यान करंट अफेयर पे लगा दिया और स्टैटिक पे नहीं लगाया, वो आपको डेंजरसली हर्ट करेगा। तो आपको वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखना है। that is how you have to go for that. Okay, let's see this. See, is this clear? Is this analysis and the trend analysis clear? Right, तो this is what I wanted to tell कि 75 is not that. See, देखो इसीलिए बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पूरे सिलेबस में लेट्स से एक टॉपिक समझ नहीं आया, एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक टॉपिक नहीं समझ आया, 60% टॉपिक्स नहीं समझ आया तो भी पेपर निकल जाएगा, 40% पे निकल रहा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर छोटी छोटी बात पे आप डिमोरलाइज हो रहे हो। आपको एक चैप्टर नहीं समझ आ रहा, मेरे से तो यूपीएससी नहीं होगा। आपसे नोट्स नहीं बन रहे, मेरे से तो यूपीएससी नहीं होगा। करंट अफेयर किसी ने किसी वेबसाइट पे कोई नया करंट अफेयर डाल दिया, आपने नहीं पढ़ा था, बुरा लग गया। सिंपल अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, 4 मेन पिलर्स को याद रखिए, उन्हें पढ़ते रहिए, स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर एंड में हो जाएगा व्हेन यू रीच देयर। लाइक रेगुलर पर न्यूज़पेपर रखें, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। डू नॉट हैव अ शॉर्टकट फॉर दैट।
Do not have a shortcut for that, so that is how it is. Yeah. Static portion जो इसके अंदर वो सारा होता है, तो it is like this. चले, तो with this said, like हमने कट ऑफ भी डिस्कस किया है ऑल, तो विद दिस सेड कोई डाउट है आपके पुराने टॉपिक से तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आज की क्लास एंड करते हैं. एनी डाउट आपके पुराने टॉपिक से जो हमने किया है? सी उसका इंडेक्स भी शेयर करूंगा. हमने वुमेनोमिक्स कर लिया है. सी वी हैव कवर्ड वुमेनोमिक्स. देन उसके बाद हमने लेट्स से व्हाट ऑल, जो भी हमने स्टार्टिंग से किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड ऑल, जो भी हमने टॉपिक्स करें आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर आई एम सी सैट का डर है. देखो सी सैट तो प्रैक्टिस से ही आएगा. सर आई एम अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू राइट इन इंग्लिश एंड माई इंग्लिश इज नॉट गुड, आई फेस. देखो श्रद्धा, लाइक हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी नहीं चाहिए पेपर निकालने के लिए. आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बस उसका आंसर चाहिए, सिंपल भाषा में भी चलेगा. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं और बाद में इंग्लिश में प्रिपेयर किया और क्रैक भी किया है पेपर. तो डू नॉट वरी वोकैब वकूब का, इतना कुछ नहीं है. व्हेन यू स्टडी यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स और आप लिख सकते हैं. तो कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश लिखनी है तो ही पेपर निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है. राइट, दिस इज हाउ, दैट इज हाउ इट इज. सर ऑप्शनल के लिए गाइड कर दीजिए. देखो ऑप्शनल का क्या है ना कि आपको रश नहीं करना है कि कौन सा ऑप्शनल लेना है. कॉलेज की प्रिपरेशन और यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत फर्क है, अब तक आप समझ ही गए हैं. यूपीएससी में आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, पेजेस नहीं भरने हैं. तो इसीलिए आप देखिए, जब आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं, मेरा ये आप सबको एडवाइस है, पहले आप जीएस की प्रिपरेशन करिए. उसकी 2-3 महीने प्रिपरेशन करने के बाद डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शनल लेना है. क्योंकि 2-3 मंथ्स यू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरा पॉलिटी के, सी यूपीएससी इज एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, तो आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है या तो पबैड ले लिया, पीएसआईआर ले लिया, सोशल इश्यूज में आ रहा है सोशियोलॉजी ले लिया. पर अभी बैठ के आप सोचोगे अपने कॉलेज के बैकग्राउंड से, वो सही नहीं है. सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका यूपीएससी निकलता है दे आर इंजीनियर्स, और वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल तो रखते ही नहीं है, हर इंजीनियरिंग ऑप्शनल है भी नहीं. तो डजंट मैटर आपने स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा है, आप यहां पर जब जीएस प्रिपेयर करते हैं देखिए किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं. टीचर मिलेगा कि नहीं, लाइक आपको ऑनलाइन लगाना है या ऑफलाइन लगाना है, सक्सेस रेशियो क्या है, वो सेकेंडरी चीजें हैं. पहले इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ऑप्शनल मेक और ब्रेक होता है, वैसे होता है. देखो सीसैट के लिए मैं अलग से भी आपकी क्लासेस करवाऊंगा, सो डोंट वरी. सीसैट के लिए विल हैव अ सेपरेट सेशन, विल डू दैट, डोंट वरी. कुछ और है तो पूछो पुराने टॉपिक्स में से. करंट अफेयर्स हम ये कर ही रहे हैं, ये जो हम टॉपिक्स बना रहे हैं मैं आपको इंडेक्स शेयर कर दूंगा. वी आर डूइंग ऑलरेडी डूइंग दिस एंड देन विल सी नेक्स्ट, राइट, कैसे चलता है. सर राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दो. हाँ देखो निकिता, हमने एक और टॉपिक किया था, राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. वो अब एक फंडामेंटल राइट हो गई है. देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई राइट्स नहीं थी. और लॉजिक ये था कि पहले हमारे पास पैसे ही नहीं है. देखो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं कि दान करो, दक्षिणा करो, एनवायरनमेंट बचाओ, दूसरों की मदद करो, पर ये तब अच्छी लगती हैं जब आप खुद थोड़ा बहुत स्टेबल हैं. सी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में परिवार परेशान है और आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आप किसी और को दे रहे हो. ऑल्दो सोशल एंगल में वो सही है, पर इकोनॉमिकली दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू. पहले आप खुद स्टेबल हो जाएं ताकि दूसरे की अच्छे से मदद कर पाए. तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट राइट्स वगैरह नहीं रखी थी. वी आर लाइक कि पहले हम ग्रो हो जाते हैं फिर देखेंगे. 1976 में हमने डीपीएसपीज वगैरह में उसे ऐड कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दिया, पर फंडामेंटल राइट नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ऐसे इंटरप्रेट किया है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट बता दी. और अब रिसेंटली 2024 में वो एक स्टेप आगे गए हैं. उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 21 और 14 एक और फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. मतलब क्लाइमेट चेंज से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उन्हें उस प्रॉब्लम से बचने का पूरा फंडामेंटल राइट है, और गवर्नमेंट को पूरा एफर्ट डालना है कि लोगों को क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम ना हो. तो इससे गवर्नमेंट ज्यादा एफर्ट डालेगी आपको लाइक बूस्ट करने के लिए या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट इज हाउ इट इज, राइट. बाकी आप नोट्स रेफर करिएगा, वहां था. नेक्स्ट सर एनसीईआरटी बुक लिस्ट एंड ऑल आई विल गिव, नॉट अ प्रॉब्लम.
हाँ, हमने लेटेस्ट अपने जो टारगेट्स दिए हैं तो इट इज़ लाइक दिस, वो INDCs दैट वी हैव सीन। सर अटेम्प्ट करने चाहिए 100 क्वेश्चन। देखो इसका मैं अलग से विल हैव दिस क्लास मे बी ऑन ट्यूसडे। मंडे विल सी योर टॉपिक और टेस्ट डिस्कस करेंगे, और ट्यूसडे को विल हैव अ सेशन कि प्रीलिम्स में आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारा, क्योंकि उसके लिए मेरे को अलग से पेपर लाना पड़ेगा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। हाँ, तो इट इज़ लाइक दिस, आई थिंक और कोई नहीं है। सो जोग्राफी रेफरिंग टू योर चैनल वीडियोस, कैन यू रिकमेंड एनी बुक अपार्ट फ्रॉम दिस? सी यू कैन वॉच द वीडियोस, जोग्राफी के मैंने पूरे यहाँ पर कराए हुए हैं। उसके साथ साथ NCERTs इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? जोग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो NCERTs इज मोर देन सफिशिएंट। ओपिनियन देखो तब इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें कोई एक्ट आए या कोई स्कीम आए। अभी आप वो पिक नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, अभी हम वो मैगजीन से कवर कर लेंगे और मैं करा ही देता हूं आपको ओपिनियन से। बट अगर लेट्स से आपका सिलेबस हो चुका है, देन ओपिनियन में कोई एक्ट, स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, फिर और प्रॉब्लम्स नहीं है तो वे लाइक दिस, आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसका देयर इज अ टेस्ट, इट विल बी ऑन मंडे। आपको वीकेंड उसे पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, आप रिवाइज करिए जितना हमने एवरीडे यूपीएससी में किया है। बट आप देखिए यूपीएससी ने जो ये निकाला है, क्या कहते हैं, कट ऑफ निकाली है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि लर्न टू लेट गो ऑल्सो। जरूरी नहीं है 9 सब्जेक्ट्स में से 9 के 9 आपके फेवरेट हो, एक आधा अगर फेवरेट नहीं भी है तो भी चल जाएगा, है ना? किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम समझ आ रहा है तो भी चल जाएगा। इट्स, यू डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू क्रैक द एग्जाम, you just only have to be consistent to crack the exam. You should know this, right? तो चलिए, थैंक यू, I'll see you on Monday। और मंडे आपका टेस्ट है तो अच्छे से टेस्ट देंगे, और जो मेंस के क्वेश्चंस दिए आप उसे भी अटेम्प्ट करिए, विल सी। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे, दैट विल सी ऑन ट्यूसडे, राइट?